हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था प्रीमेट कैटेगरी के बारे में। हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? हम इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि जो मानव जाति है, जो ह्यूमंस है, वो कैसे इवॉल्व हुए अलग अलग कैटेगरी से। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था प्रीमेट कैटेगरी के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो उसकी नेक्स्ट कैटेगरीज हैं उनके बारे में। जैसे प्रीमेट्स की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, तो वो थी होमोनोइड्स एंड होमिनिड्स। अब इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो होमोनोइड्स कैटेगरी थी ना, तो ये कब पाई गई थी? ये पाई गई थी 240 लाख साल पहले। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा पुरानी कैटेगरी थी कौन सी? होमोनोइड्स। अब जो होमिनिड कैटेगरी है ये कब मिली स्टूडेंट्स? तो ये हमें मिली थी सिर्फ ही 56 लाख साल पहले। यानी कि अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों कैटेगरीज में से ज़्यादा दिमाग किस कैटेगरी के पास होगा, कौन सी कैटेगरी इन दोनों में से ज़्यादा डेवलप्ड होगी, तो आप भी बिना देखे बिना सोचे बता सकते हैं कि जो होमिनिड कैटेगरी है वो ज़्यादा क्या होगी? सक्सेसफुल एंड दिमाग वाली होगी, क्योंकि उसका इवोल्यूशन तो अभी हुआ था, सिर्फ 56 लाख साल पहले ही हुआ था। और जो दूसरी कैटेगरी है वो तो 240 लाख साल पहले थी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम इस पॉइंट को और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे डिफरेंस के थ्रू। अगर डिफरेंस के थ्रू हम कर लेंगे तो हमें ज़्यादा इफेक्टिव वे में ये समझ आ जाएगा। तो बात करते हैं हम स्टूडेंट्स होमोनोइड्स के बारे में। जो होमोनोइड्स थे इनका जो ब्रेन था स्टूडेंट्स वो क्या था? स्मॉल था। ठीक है, ज़्यादा मतलब दिमाग वाले लोग नहीं थे ये, मैंने जैसे अभी क्लियर किया था आपको। ठीक है, और ये क्या था? लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। यानी कि जो इनके आगे वाली जनरेशन होती थी वो क्या करती थी? ज़्यादा लंबे समय तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थी और काफ़ी लंबा समय लगता था एक नेक्स्ट जनरेशन को आने में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनमें क्या थी? टेल भी नहीं थी। जैसे हमने प्रीमेट कैटेगरी के बारे में बात करी थी, तो प्रीमेट कैटेगरी में क्या थी? टेल्स थी। बट जो हमारी होमोनोइड कैटेगरी है इसमें टेल नहीं है। अब ये लोग क्या करते थे? ये 4 लेग्स पर क्या करते थे? वॉक करते थे, 4 लेग्स के थ्रू चलते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी होमिनिड्स के बारे में। ठीक है, तो होमिनिड्स में क्या था? कंपैरेटिवली हर चीज़ ज़्यादा होगी होमिनिड्स में, तो पढ़ते हैं। जो इनका ब्रेन था वो भी क्या था? बड़ा था, यानी कि दिमाग वाले लोग थे होमिनिड्स। ठीक है, और ये क्या करते थे? दे स्टूड अपराइट। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई स्टूडेंट्स की जो होमोनोइड कैटेगरी है ना, ये लोग क्या करते थे? 4 पैरों पर, 4 लेग्स पर चलते थे। अगर वो 4 लेग्स पर चलेंगे तो वो खड़े होकर तो नहीं चल सकते। बेसिकली वो क्या करेंगे? वो अपनी 2 हैंड्स का एंड 2 लेग्स का यूज़ करेंगे चलने के लिए। तो यानी कि वो खड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसी पोजीशन में चलेंगे जिसमें क्या कर सके वो जो ये हमारी 4 चीज़ें हैं, मतलब ये जो हमारी ये 2 हैंड्स हैं और 2 लेग्स हैं, इनको यूज़ कर कर वो मूव करेंगे। बट होमिनिड्स क्या थे? ये लोग खड़े हो सकते थे एंड 2 लेग्स पर ये लोग चलते थे। ठीक है, अपना यानी कि हैंड का यूज़ ये किस काम में करते थे? न्यू टेक्निक्स को यूज़ करने में, न्यू टेक्निक्स बनाने में, और न्यू टाइप के हथियार जो इनके, ठीक है, जो भी वेपन्स हैं उनको क्रिएट करने में ये अपने हैंड्स का यूज़ करते थे। और ये लोग स्टैंड हो सकते थे अपने पैरों पर। ठीक है, और हैंड्स का भी ये अच्छे से यूज़ करते थे। और इनमें क्या था? दिमाग भी अच्छा खासा था। तो ये जो तो हो गया स्टूडेंट्स मेजर डिफरेंस किसके बीच में? होमिनिड्स कैटेगरी एंड होमोनोइड्स में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिसके थ्रू आप थोड़ा और भी अच्छे से इसको दिमाग में बिठा पाएंगे कि होमोनोइड्स क्या थी और होमिनिड्स क्या थी। तो चलते हैं हम हमारी इमेज की तरफ। अब स्टूडेंट्स, जो आपके सामने है ये एक इमेज शो करी है मैंने। ठीक है, कि कैसे जो है ह्यूमंस इवॉल्व हुए। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ भी क्लियर कर देती हूँ कि ये वाली जो कैटेगरी है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये है हमारे होमोनोइड्स। कौन सी कैटेगरी है? होमोनोइड्स, जो क्या थे? 240 लाख साल पहले इवॉल्व हुए थे। बट अब क्या था कि हमने कहा कि जो हमारे होमिनिड्स हैं वो इनसे ज़्यादा डेवलप थे, क्योंकि वो क्या थे? वो सिर्फ 56 लाख साल पहले ही हमारी पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे इवॉल्व हुए थे। तो जो 56 लाख साल पहले वाले लोग थे यानी कि होमिनिड्स थे, वो कौन से थे? तो वो थे ये। ठीक है, ये क्या थे हमारे पास?
होमिनिड्स थे। ठीक है, तो क्या है, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे होमोनोइड्स थे। ठीक है, ये जो है ये हमारे होमोनोइड्स हैं और ये क्या है, ये हमारे होमोनिड्स हैं। ये 56 लाख साल यानी कि 56 लाख ईयर पहले थे और ये लोग 240 लाख ईयर अगो ये जो लोग थे इवोल्व थे। तो आप इनमें डिफरेंस तो खुद भी पिक्चर के थ्रू ही आपको पता चल रहा है। तो अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स की जो होमिनिड जो नेम है ये एक्चुअली आया कहाँ से, हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो होमिनिड है ये एक फैमिली मेंबर है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, होमिनिडाई बोला जाता है। ठीक है, इस फैमिली में अलग अलग टाइप के ह्यूमन बींग्स हैं, अलग अलग तरह के। मतलब क्या है कि ये जो होमिनिड है ना, ये हमारे पास एक फैमिली मेंबर का नेम की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या है, होमिनिड, जैसे होमोनोइड हुआ, होमिनिड हुआ, तो ये होमिनिड फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी लोग। अब क्या है स्टूडेंट्स, जो होमिनिड्स है ये आगे फर्दर कैटेगरीज में है जो डिवाइडेड। अब इनकी कितनी कैटेगरीज हैं, तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी है होमो, सेकंड कैटेगरी है ऑस्ट्रापिथिकस। ठीक है, कौन सा है, ऑस्ट्रापिथेकस। ये हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। तो हम इस कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको दोनों कैटेगरीज की जो है पिक जो है क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों कैटेगरीज की पिक्चर जो है शो करते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपके सामने इमेज है ये कौन सी कैटेगरी की इमेज है, ये इमेज है ऑस्ट्रापिथेकस की। किसकी इमेज है, ऑस्ट्रापिथेकस की जो है ये आपके पास इमेज है। इसके बारे में हम रीड आउट कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑस्ट्रापिथेकस है इसमें क्या था कि जो ऑस्ट्रापिथेकस है, इतने वर्ड का जो है जन्म कैसे हुआ, हमने इतना बड़ा वर्ड कैसे यूज़ किया। तो जो ऑस्ट्रा है स्टूडेंट्स, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है साउदर्न। ठीक है, दक्षिणी इसका मतलब हो गया। और जो पिथेकस है इसका क्या मतलब है, ऐप यानी कि बंदर। और जो ये पिथेकस वर्ड है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर मतलब देखा जाए तो क्या हुआ, दक्षिणी बंदर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रापिथेकस हो जाएगा। अब क्या है कि इस कैटेगरी का इतना ज़्यादा विकास क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो कैटेगरी थी इसमें बहुत से फीचर बंदर की तरह ही थे, इसलिए ये ह्यूमंस की तरह ज़्यादा इवोल्व नहीं हो पाए। ठीक है, और इनमें क्या थे, स्मॉल ब्रेन्स थे। ठीक है, और क्या था कि हैवियर, जो अभी मैंने आपको शो किया कि यानी कि जो इनका ये माउथ का जो था ये क्या था, जबड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा भारी था, बड़ा था। और इनके जो टीथ थे वो भी क्या थे, बहुत बड़े बड़े थे। ये कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रापिथेकस की। क्लियर हुआ। ठीक है, और इस ऑस्ट्रापिथेकस जो हमें कैटेगरी मिली है ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये हमें मिली है ईस्ट अफ्रीका से। इस कैटेगरी के अवशेष एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं, फॉसिल्स, तो ये हमें मिले हैं ईस्ट अफ्रीका से। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको ऑस्ट्रापिथेकस। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में जिसका नेम है होमो। ठीक है, होमो की जो है पिक्चर मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। ये जो पिक्चर शो हो रही है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे, ये है होमो की पिक्चर। ठीक है, तो अब होमो की जो पिक्चर है ये हमें पता चल गई है, हम इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये होमो है, होमो का मतलब क्या है, एक मैन से है। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, एक मनुष्य, पर्सन से इसका मतलब हो गया होमो। इसमें क्या है, हमें साइंटिस्ट ने, हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी बताया है कि ये जिस कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं इस कैटेगरी में वुमेन्स भी थी और मैंस तो थे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या थे, इनमें जो लार्जर क्या थे, इनके ब्रेन्स भी थे। ठीक है, और क्या थे, ये लोग क्या थे, जो इनके जो थे, जो जिसके बाद की हमने जबड़ा जो होता है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, और इनके टीथ भी स्मॉल ही थे, यानी कि होमो को हम मान सकते हैं कि एक डेवलप्ड कैटेगरी की तरह उत्पन्न, डेवलप हुई थी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, होमो और ऑस्ट्रापिथेकस में मतलब। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अब क्या है कि ये जो लोग थे होमो,
ठीक है। अब इसमें क्या थे, होमो ने क्या कर लिया था, इनको एक पॉजिटिव फीडबैक मिल गया था। इसमें इन्होंने क्या कर दिया था, जो इनके सेल्स थे, ठीक है, इनके सेल्स ने क्या कर दिया था, ऐसे फंक्शन करने लग गए थे इनके सेल्स, यानी कि इनमें चेंज आना शुरू हो गया था। हमने पहले बात करी ऑस्ट्रोपिथेकस की। जो ऑस्ट्रोपिथेकस थे उसमें क्या थे, उनके लार्ज ब्रेन थे। लार्ज ब्रेन थे क्या, नहीं, उनके स्मॉल ब्रेन थे और उनके जो चोस थे वो भी क्या थे, बड़े थे। बट जो हमारे होमो थे, होमो कैटेगरी में क्या था, जो उनके ब्रेन है वो क्या थे, लार्जर थे और वो क्या हो गए थे, डेवलपमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये लोग क्या करते थे, बायापेडलिज्म जो थे, इनेबल्ड हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। क्या थे, पहले जो थे ये लोग अपने पैर और हाथ के थ्रू चलते थे, ठीक है, 4 लेग्स की तरह यूज़ करते थे अपने हैंड्स को भी, ठीक है। बट ये लोग क्या थे, होमो जो थे ये डेवलप हो चुके थे, तो ये हैंड्स का यूज़ ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने में ही करते थे। अब क्या था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया कि जो बायापेडलिज्म मतलब ये अपने हैंड्स को ऑब्जेक्ट्स को कैरी करने में ही यूज़ किया करते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, ये अपने लेग्स के थ्रू ही वॉक करते थे और हंटिंग वगैरह में भी क्या करते थे, ये लेस एनर्जी यूज़ करते थे। यानी कि जिस कैटेगरी की हमने सबसे पहले बात करी थी, प्रीमेट्स वगैरह कैटेगरीज की, तो ये लोग किस में बिलीव करते थे, ये हंटिंग एंड गैदरिंग में बिलीव करते थे। बट जो होमो कैटेगरी है ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कैटेगरी थी। ये क्या करते थे, ये अपने हैंड्स का और लेग्स का यूज बेनिफिट्स के लिए ही करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये क्या करते थे, अगर ये अपने लेग्स का सही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस भी ये लोग कवर कर पाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो हम रीड करेंगे होमो की अलग कैटेगरीज। यानी कि अभी तक हमने 3 कैटेगरीज के बारे में स्टडी करी, प्रीमेट्स के बारे में, होमोनोइड्स के बारे में एंड होमिनिड्स के बारे में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमो कैटेगरी के बारे में। यानी कि होमो कैटेगरी भी आगे सब डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में, ठीक है। आपको मैं नेम बता देती हूँ, अगर आप फाइंड करना है, आप खुद उसको ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं। होमो जो कैटेगरी है ये आगे सब डिवाइडेड थी 3 कैटेगरीज में, जिसका नेम है होमो हैबिलस, सेकंड नेम है होमो इरेक्टस एंड थर्ड नेम है होमो सैपियंस, ठीक है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।